हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग श्रेयांश डायरीज़। कैसे हैं आप सब? तो बताते हैं आज हमारी सवारी कहाँ जा रही है। हमारी सवारी जा रही है झंडे जी साहिब। तो बताते हैं आपको यहाँ की पूरी हिस्ट्री कि ये मेला यहाँ पे क्यों लगता है, क्यों यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। झंडे जी का जो मेला है वो देहरादून के इतिहास को दर्शाता है और होली के 5 दिन बाद लगता है ये। और जो झंडे जी हैं वो हर 3 साल में चेंज होते हैं। और यहाँ पे मान्यता है कि जो औरंगजेब हैं, तो जो गुरु राम राय जी हैं वो उनके दरबार में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक चमत्कार दिखाया था। तो उसके चमत्कार से औरंगजेब उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इसका निर्माण किया उनके लिए। और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये जो आपको स्ट्रक्चर अंदर दिखेगा, जो हम आपको अंदर दिखाएंगे, वो बिल्कुल आपको मुग़ल निर्माण शैली में दिखेगा। उसकी झलक देखने को मिलेगी कि ये मुग़ल टाइम के द्वारा बनाया गया है, जो भी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह हैं। तो गुरु राम राय जी जो थे वो सिख के 7वें गुरु हैं, जो श्री हरि राय जी उनके बड़े बेटे थे। तो फिर वो यहाँ पे दून की घाटी में 1676 में आए। फिर उन्होंने अपना डेरा डाला, तो तब से देहरादून का नाम यहाँ पे देहरादून हो गया। यहाँ जो गुरुद्वारा बनाया गया है उसका नाम दरबार साहिब रखा गया है, जो कि अंदर है। ये जो मेला है ये हर साल लगता है। ये मेला उनके सम्मान में लगाया जाता है और यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। ये जो मेले का आयोजन होता है उनके बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनको सम्मान देने के लिए। झंडे जी पर जो लिहाफ चढ़ाया जाता है, जो आपने बाहर लंबे से डंडे देखे थे, वो बांस का डंडा होता है और उन पे जो लिहाफ चढ़ाया जाता है वो लेडीज़ सिलती हैं। और ये लिहाफ हर 3 ईयर्स में चेंज होता है, हर 3 साल में चेंज होता है। और जब ये लिहाफ सिला जाता है तो लेडीज़ यहाँ पे अपनी मान्यताएं मानती हैं, कहते हैं कि जो लिहाफ सिलता है उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और महाराज जी का जो सिंहासन है, जो मतलब जहाँ पे महाराज जी बैठते थे, जो अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर जहाँ महाराज जी रहा करते थे, वो जो उनका बिस्तर है आज भी वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और इसकी एक स्टोरी है, बताते हैं कि ये स्टोरी है कि जो महाराज जी जब ध्यान लगाते थे वो अपना शरीर त्याग कर देते थे और वो अपने भक्तों की मदद करने के लिए चले जाते थे। और फिर वो जब उनकी मदद पूरी हो जाती थी तो वो वापस आ जाते थे, तो वो अपना ध्यान रात में लगाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो 2 दिन तक ध्यान में ही बैठे रहे। तो उनकी जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ माता पंजाब कौर, उन्होंने सोचा कि 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खुला है तो कि महाराज जी ठीक हैं या नहीं। तो उन्होंने अपने वर्करों की मदद से दरवाजे को तोड़वाया। तो उन्होंने देखा कि महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया है, पर जबकि वो ध्यान में थे, वो जा रखे थे ध्यान लगाने के लिए, तो उनका जो शरीर है त्याग, जो उन्हें लगा कि उन्होंने त्याग दिया है, तो फिर उन्होंने वहाँ उनकी समाधि बना दी। तो ये है यहाँ की एक स्टोरी जो कि लोग मानते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है, अंदर कैसा है। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा मुग़ल की जो और स्ट्रक्चर्स बने हैं उन्हीं से मिलता जुलता है, वैसे ही चीज़ों को दर्शाता है। जो यहाँ पे वर्क हो रखा है, जो आर्ट फॉर्म हो रखी है, आप देख रहे होंगे पूरे मुग़ल जैसे अपने स्ट्रक्चर्स में करते थे, सेम उसी टाइप से बना है। तो और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो गन्नू ने भी ये पहली बार देखा, तो वो भी हैरान हो गया। उसे लगा कि हम ताजमहल कैसे घूमने आ गए हैं, बट ये ताजमहल नहीं, यहाँ पे झंडा साहिब है और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। और प्रसाद जहाँ पे आगे झंडे जी थे वहाँ पे अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है, और जो ये अंदर ये इनका स्थान है यहाँ पे अलग से प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं झंडे साहिब जी को। तो अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं, यहाँ पे 2 एंट्रेंस है। वो पहली एंट्रेंस थी जहाँ से हम अंदर आए थे, और एक एंट्रेंस ये है जो आपको सामने दिख रही है। तो अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे और प्रसाद लेके आएंगे और फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। और यहाँ पे साइड में तालाब बना हुआ है, इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद लोग थोड़ा सा प्रसाद यहाँ पे भी डाल देते हैं मछलियों के लिए। तो हमने गन्नू को बोला चलो प्रसाद चढ़ाते हैं, पर वो कहा कि पहले मेरे को फ़िश देखनी है। तो हम वही देख रहे थे, तो हमें कोई फ़िश दिख नहीं रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, फिर अंदर चढ़ाएंगे प्रसाद।
तो ये है एंट्रेंस और यहाँ पे इन्होंने चेकिंग के लिए भी लगा रखा है। और ये साइड में जो पिलर्स हैं इन्होंने बाहर ये प्लास्टिक शीट लगा दी है ताकि ये गंदे ना हो और सही भी रहें, काफ़ी टाइम तक चल जाएं। और ये है मेन दरबार साहिब। और ये साइड में जो बने हैं छोटे छोटे, ये उनके बताते हैं कि ऐसे 4 बने हैं, 2 इस साइड और 2 दूसरी साइड। तो वहाँ पे इनकी रानियाँ रहा करती थी। तो चलिए अभी हम चलते हैं अंदर। और ये जो आपको सामने दरबार दिख रहा है यहीं पे चढ़ेगा प्रसाद। तो चढ़ाएंगे प्रसाद और दिखाएंगे आपको और आगे का। तो ये देखिए यहाँ का वर्क सेम ऐसा ही है जैसा आपको मुगल स्ट्रक्चर्स में मिलेगा सारी जगह। तो ये है यहाँ का जहाँ पे उनका ये बंद है, यहाँ पे पता नहीं क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा ही सेम एक द्वार दूसरी साइड है वो खुला है, तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे लोगों ने ये अपने मन्नतें जो मांगी हैं वो यहाँ पे बांध देते हैं। और जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो फिर यहाँ पे आके इसको खोल देते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे बांधा हुआ था। और चलिए चलते हैं अब दूसरी साइड। तो गन्नू आ गया था यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद, और अब वो भी मछलियों को डाल रहा है प्रसाद। गुड्डू पीछे हो गए। तो चलिए चलते हैं अब दूसरी साइड। तो ये है वो एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे। ये वाली फर्स्ट एंट्रेंस है जो झंडे जी पे जाती है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये रानियों के कक्ष थे जो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे रानियों के 4 कक्ष हैं। तो कुछ तो रख रखाव कर रखा है उनका, 2 तो अभी थोड़े पुराने वाली स्थिति में है, लेकिन 2 काफ़ी ख़राब हो गए थे तो उन्होंने मेंटेनेंस करके उनको पूरा ही वाइट कर दिया है सीमेंट वगैरह से। ये देखिए पूरा वाइट ही कर दिया है उनको। और वो 2 में थोड़ा सा अभी पुराना है। तो यहाँ जो हम अंदर जा रहे हैं वो वाला दरवाज़ा दिखाया था वो तो बंद था, तो ये वाला खुला था, इसके अंदर हम यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे जो है महाराज जी की समाधि है। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में महाराज जी की समाधि है और यहाँ पे उनका नहाने वगैरह का जो वाटर का सिस्टम था वो सब बना हुआ है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अभी वर्क भी चल रहा है तो अभी बंद था, कुछ खुला भी नहीं था। तो अब हम चलेंगे मेन एंट्रेंस पे जहाँ से हम आए थे, वो दिखाते हैं आपको। कितने सारे कटहल लग रहे थे, ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो कम लग रहे हैं, नीचे ही जड़ पे देखना कितने कटहल लग रहे थे। अब हम जा रहे हैं चप्पल पहनने, फिर नहीं, फिर वहाँ से मेले चलेंगे, पहले चप्पल पहनने चल रहे हैं। यहाँ तो फिशेस नहीं है। तो काफ़ी देर हो गई थी चलते चलते, तो गन्नू यहाँ पे थक गया था, तो उसने बोला उसको थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करना है। और नानी भी थक गई थी। और ये बच्चा ऐसा है जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। पानी पी रहा था और साइड में गिरा दिया। तो फिर यहाँ पे पानी पीने के बाद अब हम लोग जा रहे थे वापस, क्योंकि अभी हमें मेला भी घूमना था और फिर मेला घूमने भी काफ़ी देर हो जाती है। तो इसलिए अब हम जाएंगे मेले की तरफ। वो इसी जो जहाँ पे झंडे जी हैं वहीं से बराबर में एक गली जाती है, वहीं से ही मेला स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेन एंट्रेंस है, फर्स्ट एंट्रेंस, वहाँ से लेके जो सेकंड एंट्रेंस है वहाँ तक पूरा मेला लगता है उस बगल वाली गली से। तो हम आ गए थे अब यहाँ पे बाहर।
ये भी है, ये मेन दरबार है। ये पूरा यहाँ पे भी देखिए पूरी आर्ट फॉर्म दिखा रखी है पुराने टाइम की। देखिए सब पूरे पुराने टाइम का जैसे वर्क आर्ट होता था पूरा वैसा ही बनाया गया है ये द्वार। तो चलिए चलते हैं अब झंडे साहिब से बाहर, और हम आ गए थे अब मेले में। तो चलिए चलते हैं मेले में और देखते हैं क्या क्या लेता है गन्नू। पकड़ लो पकड़ लो। ये नहीं आप गिरा दोगे। होप आप सभी ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा और देहरादून के बारे में आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और नए वीडियोस के लिए। बाय बाय।